बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी अदाकारा मीरा के साथ। मीरा जो सबकी जानी मानी और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो भी बात करे वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया में, टीवी पे, अखबारों में, हर जगह मीरा की कोई ना कोई वीडियो वायरल रहती है। किसी न किसी बात पर ट्रोलिंग होती रहती है। मीरा कैसी लड़की है? मीरा झूठी है या मीरा मासूम है? मीरा डिप्रेशन में क्यों है? मीरा के साथ लोग बुरा क्यों कर जाते हैं? और मीरा सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा झूठ क्यों बोलती है? मीरा कंफ्यूज क्यों हो जाती है? लोग मीरा की इंग्लिश का मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्या मीरा जानबूझकर अपना मजाक बनवाती है? क्या मीरा खबरों में इन रहने के लिए अपना मजाक खुद बनवाती है? लेकिन इसके साथ साथ मीरा ने जितनी भी फिल्में की उनमें उसने अपने काम का लोहा मनवाया। सबसे पहले तो आपके जहन में ये आएगा कि मैंने मीरा को झूठी क्यों कहा। क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने मीरा की बहुत सारी वीडियोस देखी, उसके इंटरव्यूज़ देखे। मीरा ने साहिबा को इंटरव्यू दिया, उसमें उसने जो बातें की बिल्कुल उसके ऑपोजिट उसकी बातें मैंने स्मीना पीरज़ादा के इंटरव्यू में सुनी। तो इसकी इन बातों से मैंने फील किया कि मीरा इतनी अच्छी और नेक है नहीं जितनी वो बनने की कोशिश करती है। जितना वो अपने आप को पॉजिटिव शो करवाती है इतनी वो पॉजिटिव है नहीं। क्योंकि जब मैंने स्मीना पीरज़ादा के साथ मीरा का इंटरव्यू देखा पूरी डिटेल के साथ, तो फिर उसके बाद साहिबा के साथ उसका जो इंटरव्यू हुआ तो दोनों जगह पे वो मीडिया पे बैठ के टोटली झूठ बोल रही है। अगर एक इंटरव्यू में इसने कोई बात की है तो दूसरे इंटरव्यू में उसने उसके बिल्कुल मुखालिफ बात की है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि वो कौन सी बातें हैं। साहिबा ने जब मीरा से उसके बचपन की बातें पूछी तो मीरा ने कहा कि मुझे बचपन की बातें याद नहीं। हालांकि स्मीना पीरज़ादा के साथ इसका जो इंटरव्यू था वो बहुत वायरल हुआ। उसमें ये अपने बचपन की एक एक बात बड़े मजे ले लेके सुना रही है, बड़े इमोशनल तरीके से सुना रही है। जबकि साहिबा के प्रोग्राम में कहती है कि मुझे बचपन की बातें बिल्कुल याद नहीं। पता नहीं, अभी याद नहीं है बचपन के बारे में कुछ याद नहीं है। एक और सहाफ़ी ने बताया कि बाजी फिल्म की प्रमोशन के लिए मैं मीरा का इंटरव्यू लेने गई तो इसने मुझे बहुत पकाया। उन्होंने बताया कि मीरा का इंटरव्यू लो या उसका कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाना हो तो वो बंदी इतने नखरे करवाती है कि बंदा तंग आ जाता है। मेकअप करवाते करवाते उसने कहा कि मेरे कंधे दबाओ, तो फिर हमारी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जो लेडी थी उसने उनके कंधे दबाए। कभी उसको चाय चाहिए, कभी कॉफ़ी चाहिए, फिर वो उसको मज़े की नहीं लगती थी, काफ़ी अच्छी नहीं बनी, दोबारा बनाओ। और मीरा में इतना गुरूर होता है कि वो अक्सर जो उनके जूनियर आर्टिस्ट हैं उनको सलाम का जवाब देना पसंद नहीं करती। अच्छा, मैं गुजरी पहले तो पहचानी नहीं, मेरे को सलाम का जवाब देना उन्होंने गवारा नहीं किया। इसके अलावा मीरा की एक ये भी आदत है कि उससे सवाल कुछ करो और जवाब वो कुछ देगी, टॉपिक ही चेंज कर देगी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मीरा ने अपनी शादी में ताहिर पर दुख और अफसोस का इजहार किया। कि एक सहाफ़ी ने जब मीरा से सवाल किया कि अदाकारा नीलम मुनीर की शादी तो हो गई, आपका कब तक शादी का इरादा है? पहले तो अदाकारा मीरा सहाफ़ी के सवाल पर कुछ देर खामोश रही। फिर सहाफ़ी ने अदाकारा को देखकर ये पूछा, आप सोच में पड़ गई? तो उन्होंने अपने तासरात के जरिए जवाब दिया। अदाकारा मीरा ने ये सुनकर इंतहाई दुख भरे अंदाज में कहा कि मुझे बहुत अफसोस है। जिस पर सहाफ़ी ने पूछा कि आपको किस चीज़ का अफसोस है, नीलम मुनीर की शादी होने या अपनी शादी में ताहिर होने पर? अदाकारा मीरा ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे अपनी शादी की ताहिर होने पर अफसोस है। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको अभी तक अपने ख्वाबों का शहजादा मिला नहीं? मीरा ने दुख भरे अंदाज में कहा कि मुझसे कोई शादी करना ही नहीं चाहता। ऐसे ही जब साहिबा ने भी मीरा से शादी के बारे में सवाल किया तो मीरा खामोश हो गई। साहिबा के दोबारा पूछने पर मीरा ने बहुत ही अफसरदा लहजे में कहा, सिंगल मैं अपनी मर्जी से नहीं। सिंगल मैं अपनी मर्जी से नहीं हूँ। मीरा ने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो मेरे हवाले से लोगों को पता ही नहीं और मैं नहीं चाहती कि वो बातें लोगों को पता भी चलें। मीरा से जब सवाल किया गया कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, आप दिन ब दिन खूबसूरत और प्यारी होती जा रही हैं, जिस पर मीरा ने जवाब दिया कि मेरी खूबसूरती का राज अच्छी सोच, अच्छा अखलाक, इंसानियत की खिदमत करना और लोगों की मदद करना है। सबा कमर के हवाले से बात करते हुए मीरा ने कहा, सबा कमर पहले दिन से ही नहीं चाहती कि मैं शोबिस में काम करूं या फिर किसी प्रोजेक्ट में नजर आऊं। वो मुझे पसंद नहीं करती और प्रोड्यूसर से कहती है कि मुझे कास्ट ना करें। इससे कबल पाकिस्तानी अदाकारा और मेजबान मतीना ने मज़कूरा प्रोग्राम के क्लिप के वायरल होती वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा था कि सबा एक अच्छी इंसान है, वो कभी कुछ ऐसा नहीं कह सकती और ना ही कभी कुछ ऐसा करेंगी। याद रहे कि अदाकारा मीरा और सबा कमर ने एक साथ एक ड्रामा सीरीज तारा में काम किया था। एक और सवाल के जवाब में अदाकारा मीरा ने मायरा खान के हवाले से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा बेहतरीन काम नहीं किया जिसकी वजह से वो उनकी तारीफ करें। इसके अलावा मीरा ने कहा था कि रीमा खान इनसे सीनियर हैं
और इनकी फिल्म बाजी रिलीज होने के बाद रीमा को चाहिए था कि वो इनके लिए कोई गिफ्ट भिजवाती, कोई तोहफे भिजवाती। प्रोग्राम के दौरान मीरा ने इंकशाफ किया कि उन्होंने 10 साल की उम्र में एक इश्तहार के जरिए अदाकारी का आगाज किया। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि उन्होंने किस साल अदाकारी का आगाज किया था। इसके अलावा मीरा कहती हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारों का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि वो भारत गई थी और उन्हें जब तक है जान नामी फिल्म में सैफ अली के साथ काम करने की पेशकश हुई थी, जबकि उन्होंने झांसी की रानी समेत दीगर फिल्मों में काम के लिए भी मुआहदे किए हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीरा बहुत झूठ बोलती है, यहाँ भी उसका एक झूठ पकड़ा गया। याद रहे कि जब तक है जान में शाहरुख, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा ने काम किया था, जबकि झांसी की रानी फिल्म में कंगना रनावत ने मरकजी किरदार अदा किया था। नाज़रीन, मीरा 2003 और 2004 में भारत गई थी और उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म नजर 2005 में रिलीज हुई थी। मुस्कुरा फिल्म के बाद मीरा ने बॉलीवुड की दूसरी फिल्म कसक में भी काम किया था, जो कि 2006 के आगाज में रिलीज हुई। इसके बाद मीरा ने तीसरी फिल्म 5 घंटे में 5 करोड़ में काम किया था। मीरा ने 3 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और वक्तन फवक्तन 5 से 7 साल तक इंडिया से पाकिस्तान सफर करती रही। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म साज महेश भट्ट के साथ भी चंद मुआहदे किए थे। मीरा ने दावा किया है कि उन्हें कई भारतीय फिल्मों में काम की पेशकश भी हुई। जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हुए तो उन्हें भारत से वापस आना पड़ा। नाज़रीन, आपको मीरा का एक और मजे का झूठ सुनवा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। ना मैं टीवी देखती हूँ, ना मेरे घर में न्यूज़पेपर आता है और ना ही मैं सोशल मीडिया फॉलो करती हूँ। इसके अलावा अपने एक इंटरव्यू में मीरा ने कहा कि मैं ज्यादातर मुल्क से बाहर आती हूँ, कनाडा, अमेरिका, न्यूयॉर्क, दुबई, और मेरी जो दोस्तें हैं वो भी ज्यादातर पाकिस्तानी नहीं हैं, और मेरी जो दोस्तें हैं उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया, टीवी, ड्रामा, फिल्म कुछ भी नहीं देखा, इसलिए हमारे में डिस्कस ही नहीं होती। हम डिस्कस ही नहीं करते, ना ही हम फिल्म्स देखते हैं, कुछ नहीं देखते। इसके अलावा मीरा ने कहा कि मुझे झूठ बोलने वाले से भी बहुत चिढ़ होती है। इसके अलावा जी मीरा जी ने बताया कि शाहरुख खान जब भी उससे मिलते हैं बड़े झुक के मिलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अदाकारा मीरा ने टिकटॉकर जन्नत मिर्जा के बारे में कहा कि इसमें हीरोइन बनने वाली कोई क्वालिटी नजर नहीं आती। उसके जितने मर्जी मिलियन फॉलोअर हैं वो हीरोइन नहीं बन सकती, क्योंकि फॉलोअर से कोई हीरोइन नहीं बनता। जन्नत मिर्जा में फिल्मों वाला जज्बा ही नहीं। जितने भी टिकटॉकर या सोशल मीडिया स्टार्स हैं, इनका टीवी स्टार्स के साथ कोई मुकाबला, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मीरा कहती हैं कि मुझे टैग लगे हुए कपड़े पहनना ज्यादा अच्छा लगता है। अगर टैग कपड़ों में रहे तो फिर यही फील आती है कि कपड़े नए हैं, उनमें एक सरूर, एक मजा आता है, और अगर टैग उतर जाए तो कपड़े पुराने पुराने लगते हैं। ऐसा मीरा का कहना है। तो नाज़रीन, ये थी मीरा की चटपटी बातें, जिसमें उसने बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भी काम लिया। आप मुझे बताइएगा कि आपको मीरा कैसी लगती हैं? मीरा मासूम है, चालाक है, या फिर झूठी है, या इनोसेंट है? ये आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।